बच्चों नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 15। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन फिगर ट्रायंगल ए बी सी इज ए ए बी सी बच्चों, नॉट ट्रायंगल, जस्ट ए बी सी, इसकी बात कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट की। ये ए बी सी इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14। ये वाला क्वाड्रेंट बच्चों, ये देखें यहाँ से, रेडियस 14 वाला ये क्वाड्रेंट, दिस क्वाड्रेंट। तो ये एक क्वाड्रेंट है बच्चों जिसकी रेडियस जो है 14, ये भी रेडियस है इसकी, ये भी रेडियस है 14। एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बी सी एज डायामीटर। और इस ट्रायंगल के लिए एक ट्रायंगल ए बी सी भी आपको दिख रही है यहाँ पे। तो ये जो बी सी है, कहते हैं ये बी सी इस सेमी सर्कल का डायामीटर भी है। ये वाला जो सेमी सर्कल है इसका डायामीटर क्या है, बी सी। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आपको बताना है, ठीक है बच्चों। तो एक क्वाड्रेंट बना हुआ है जिसकी रेडियस 14 है, ये ए बी सी नाम है इसका। जस्ट इसके बीच में एक ट्रायंगल भी है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसका नाम भी ए बी सी। और बी सी जो डायामीटर है, इस बी सी डायामीटर के ऊपर एक सेमी सर्कल भी बना हुआ है। तो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है कितना होगा। तो जस्ट पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट कितनी है बच्चों। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो जो BC है वो सेमी सर्कल का डायामीटर है, तो हमें BC की वैल्यू पता नहीं है। तो आपको BC की वैल्यू पता करनी है बच्चों। पहले कैसे पता करेंगे, ट्रायंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बच्चों। ये हाइपोटेन्यूज है, BC क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस भी 14 है, परपेंडिकुलर भी 14 हो गया। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर जो है इसको 196 होता है, प्लस फिर 14 स्क्वायर 196। तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 392। वो एच का स्क्वायर हटाएंगे, 392 पे आ जाएगा अंडर रूट का साइन, और इसका अंडर रूट आप निकाल लेंगे यहाँ पे। तो 392 के बच्चों फैक्टर देखें क्या बने। ये फैक्टर्स बने हैं, तो दो दो की जोड़ियां हमने बना दी है। इनमें से एक बाहर आ जाएगा, एक 2 इसमें से बाहर आ गया, एक 7 इसमें से बाहर आ गया। अंडर रूट में क्या बचा बच्चों, 2 ओनली। तो क्या आंसर आया, 14 अंडर रूट 2। तो ये हाइपोटेन्यूज जिसका नाम BC था वो कितना आ गया, 14 रूट 2। ठीक है बच्चों, ये BC हाइपोटेन्यूज कितना आया, 14 रूट 2। ठीक है। तो यही सेमी सर्कल का डायामीटर था। डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल जो कि BC था वो कितना आ गया, 14 रूट 2। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी बच्चों, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल डायामीटर का हाफ। ठीक है बच्चों, डायामीटर का हाफ। तो 14 रूट 2 डिवाइड बाय 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे किस पे, 7 पे। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितनी आती है, 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। अब आप देखें मैंने इसका सिंबल डिफरेंट रखा है बच्चों, कैपिटल R, क्योंकि क्वाड्रेंट की रेडियस में हम स्मॉल r यूज कर चुके हैं। ठीक है। तो जो BC है सेमी सर्कल का डायामीटर था वो हमने निकाल लिया, कैसे, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के। ठीक है। तो अच्छा बच्चों, एक और शॉर्टकट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि एच स्क्वायर इक्वल टू 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर था। अगर आप शॉर्टकट मारना चाहें तो वो भी मैं आपको बता दूं कि हम स्क्वायर ओपन करें, फिर इसको प्लस करें, फिर आप इसके फैक्टर करोगे, फिर उसमें से पेयर बाहर निकालोगे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके एच आता है आपके पास। तो इसका एक शॉर्टकट भी है। जैसे आपने ये स्टेप किया, उसके बाद देखें ये भी 14 स्क्वायर, ये भी 14 स्क्वायर। तो कोई चीज़ 2 टाइम, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है आपके पास, इसको ऐड करते हो कितना एक्स स्क्वायर बन जाते हैं, 2x स्क्वायर बन जाता है। ठीक है ना, यही बन जाता है। इसी तरह 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 14 स्क्वायर हो जाएगा।
भी ये 14 स्क्वायर कितनी बार आ रखा है, 1 टाइम 2 टाइम, 2 टाइम्स 14 स्क्वायर। तो यहाँ से h का आप स्क्वायर हटाते हो, इसके ऊपर रूट डाल दो 2 टाइम्स 14 स्क्वायर पे। ठीक है, अब 14 के ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो ये रूट से बाहर आ जाता है, अंडर रूट में क्या बच जाता है बच्चों, 2। तो एक ये शॉर्टकट भी है, वही आ गया h14√2। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास सेमी सर्कल की रेडियस आ चुकी है, क्वाड्रेंट की रेडियस हमें गिवन थी। अब हम आते हैं शेडिड एरिया वाले स्टेप पे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे इसको कि हम शेडिड एरिया कैसे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें जरा मैं क्या कर रहा हूँ, शेडिड एरिया कैसे निकालूंगा। देखो सबसे पहले तो मैं ये उठाता हूँ ट्रायंगल, जिसका नाम है ABC। ठीक है, ये बनाई मैंने, इसके ऊपर मैंने प्लस कर दिया एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया प्लस कर दिया। देखो है ऐसा, यहाँ पे एक ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर ये सेमी सर्कल अलग से ऐड किया हुआ है, जोड़ा हुआ, चिपकाया हुआ है। तो यानी इन दोनों का एरिया तो हम प्लस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। अब देखो, अगर मैं इस पूरी फिगर में से, अगर हम ये वाला पोर्शन जो है, देखो ये और ये वाला, ये क्वाड्रेंट अगर मैं इसको निकाल दूं बच्चों, पूरे क्वाड्रेंट को अब मैं साफ कर दूं, तो देखो हमारे पास ये पोर्शन बच जाएगा। देखें, शेडिड पोर्शन का एरिया निकालना था, पहले हमने ट्रायंगल ली, ट्रायंगल के ऊपर चिपकाया सेमी सर्कल, इन दोनों का एरिया प्लस किया, उस प्लस किए हुए एरिया में से हमने बीच में से अब क्या कट कर देना है, ये क्वाड्रेंट हटा देना है। देखो एक क्वाड्रेंट पे अगर मैं हाथ रख लूं, ठीक है, क्वाड्रेंट हटा दिया, तो देखो क्या बचा, शेडिड एरिया बच गया ना। तो शेडिड एरिया का स्टेप क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसके ऊपर हमने क्या और ऐड किया था, क्या चिपकाया था, सेमी सर्कल, दोनों को प्लस करके हमारे पास पूरी फिगर आ गई थी बच्चों, पूरी फिगर जो आउटर बाउंड्री है वो कंप्लीट आ गई थी। ठीक है, फिर उसमें से हमने क्या किया, ये क्वाड्रेंट जो है, ये पूरा क्वाड्रेंट इसको कट कर दो, बीच में से हटा दो। आप सोचें, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, भी ये पोर्शन हमने काट दिया, ये काट दिया, तो देखो ये वाला शेडिड पोर्शन बच जाएगा, चांद। यही आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो शेडिड एरिया कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दोनों को प्लस करके होल बाउंड्री आ गई हमारे पास, उसके बीच में से हमने फिर पूरा क्वाड्रेंट जो है उसको गायब कर दिया, उसका एरिया माइनस कर दिया, तो आपको सिर्फ ये वाला शेडिड पोर्शन जो है इसका एरिया मिल जाएगा। सोच सोच के देखना, सीजर उठा लो, चाहे आप इस क्वाड्रेंट को हटा दो, काट दो पूरे को, तो ये बच जाएगा ना एरिया, बस। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट, तो आपके पास ये शेडिड एरिया बच जाएगा। तो करते हैं इसकी कैलकुलेशन, नीचे करते हैं बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2 पाई r स्क्वायर, इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर उठाई थी। और एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, 1/4 पाई r स्क्वायर, क्वाड्रेंट की रेडियस थी स्मॉल आर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट आते हैं जी अगले स्टेप पे। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो ट्रायंगल का बेस देखें कितना है, ट्रायंगल का बेस 14, और हाइट कितनी है, देखें हाइट, हाइट भी कितनी है 14, बेस 14 और हाइट भी 14। तो हाफ इंटू 14 प्लस 1/2 पाई r स्क्वायर, कैपिटल आर कितना आया था हमारे पास, कैपिटल आर देखें जी, कैपिटल आर कितना था, 7/2। तो r स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिखें, 7√2 मल्टीप्लाई 7√2। ठीक है बच्चों, माइनस 1/4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल आर कितनी थी 14, 14 × 14। ठीक है बच्चों, क्वाड्रेंट की रेडियस का सिंबल हमने क्या रखा था, स्मॉल आर, और इसकी वैल्यू कितनी थी 14, क्वाड्रेंट की रेडियस 14। ठीक है बच्चों, तो ये हमने रख दी वैल्यूज। कटिंग करते हैं, 2 से 14 को कैंसिल किया हमने, 14 7 ज़ा 98, प्लस यहाँ से कटिंग करते हैं, देखो 7 से 7 गया, 2 से 22 को कैंसिल किया 11 पे, बाकी देखें क्या बचता है हमारे पास, 11 × 7, 11 × 7 77,
और मल्टीप्लाई में ये √2 और √2 भी बचे हुए हैं। √2 इंटू √2 कितना होता है 2। तो 11 7 जा 77 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 √2 √2 2 हो जाएगा। तो 77 को 2 से करोगे कितना आ जाएगा 154। ठीक है जी। √2 और √2 तो 2 बना देंगे। 11 और 7 जो है मल्टीप्लाई हो गए 77 77 को 2 से करोगे 154 माइनस। यहाँ देखें बच्चों 7 से हमने 14 को कट किया 2 पे, 2 से हमने 4 को कट किया 2 पे, 2 से हमने 14 को कट किया 7 पे, तो बचा क्या 22 7 जा 154। ठीक है बच्चों। तो अब ये प्लस का 154 माइनस का 154 तो हुए कैंसल, प्लस 154 माइनस 154 कैंसल। तो आंसर क्या आएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दोबारा से देखें इसको। ये क्वाड्रेंट जो है एक ए बी सी जिसका नाम है ए क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट की ये दो रेडियस दी हुई हैं और इसके ऊपर एक सेमी सर्कल बना हुआ है, एक ट्रायंगल है जिसका डायामीटर BC है। जो ट्रायंगल की BC साइड है कहते हैं वो डायामीटर है इस सेमी सर्कल का। ये देखिए BC एज डायामीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। शेडेड एरिया बताना था। तो देखो क्वाड्रेंट की रेडियस तो हमें 14 गिवन थी, डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल जो कि BC था उसकी वैल्यू नहीं पता थी। तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा के BC साइड निकालोगे जो कि हाइपोटेन्यूज है। ठीक है बच्चों, वो आ गया 14√2। तो BC की वैल्यू आ गई। BC क्या था डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल था। तो रेडियस सेमी सर्कल की कितनी आ जाएगी डायामीटर का हाफ कर दिया आ गई। उसके बाद शेडेड एरिया का स्टेप कैसे बताया था आपको, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, उसके ऊपर हमने एक और चिपकाया था प्लस सेमी सर्कल का एरिया। ये पूरी बाउंड्री हमारे पास पूरी फिगर आ गई थी। फिर उस पूरी फिगर में से हमने बीच में से ये क्वाड्रेंट कट कर दिया तो हमें सिर्फ ये शेडेड एरिया मिल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस के सिंबल जो लिए हैं वही यूज करना। देन हमने वैल्यूज पुट की बच्चों रेडियस की, इनकी वैल्यू, और फिर कटिंग करके आंसर आपके सामने। ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 16। 16th क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइंड रीजन। ये जो बीच में डिजाइंड रीजन है इसका एरिया आपको बताना है। विच इज कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। कहते हैं ये जो कॉमन है किन के बीच में, दो क्वाड्रेंट के बीच में ये कॉमन पोर्शन है। ठीक है बच्चों, तो इस डिजाइन पोर्शन का आपको एरिया बताना है। उन दोनों क्वाड्रेंट की रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अब आप सोच रहे होंगे क्वाड्रेंट कौन कौन से हैं वो देखें। तो एक एक क्वाड्रेंट तो ये है बच्चों, ये वाला देखें, ये जस्ट आउटर बाउंड्री को देखना है आपने, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और दूसरा क्वाड्रेंट इसके ऊपर उल्टा चिपकाया हुआ है देखें, ये और ये वाला, ऐसे इनके बीच में ये डिज़ाइन डाले हुए हैं। तो आपको इस डिज़ाइन पोर्शन का एरिया बताना है। जो ये सारा डिज़ाइन पोर्शन है इसका एरिया आपको बताना है। ठीक है बच्चों। तो ऐसे ये दो क्वाड्रेंट उल्टे एक दूसरे के ऊपर चिपकाए हुए हैं, उनके बीच में जो ये कॉमन पोर्शन फंस गया जो डिज़ाइन पोर्शन है इसका एरिया आपको बताना है। रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट कितनी है 8। और अगर आप देखें जैसे ही हमने इन दोनों को इन्वर्टेड एक दूसरे के ऊपर उल्टा चिपकाया क्वाड्रेंट्स को, तो उसके साथ साथ एक स्क्वायर भी हमें दिखने लग गया। यहाँ पे दिख रहा है ना स्क्वायर, तो एक स्क्वायर भी ऑटोमेटिकली बीच में अपने आप फिट हो गया क्योंकि देखो चारों साइडें भी इक्वल हैं तो एक स्क्वायर भी बन गया। तो आपको ये कॉमन पोर्शन जो है डिज़ाइन पोर्शन है उसका एरिया बनाना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखें। पहले रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट लिख लो। रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट इज 8 सेंटीमीटर। और जो स्क्वायर बना है एक, एक्सीडेंटली जो स्क्वायर बना है उसकी साइड भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। जो इन क्वाड्रेंट की रेडियस है वो ही स्क्वायर के लिए साइड बन गई, उसकी साइड भी कितनी 8 सेंटीमीटर बन चुकी है बच्चों। तो आप देखें मैं शेडेड एरिया कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखना। जो शेडेड पोर्शन है सिर्फ उसका एरिया हम कैसे बचाएंगे बच्चों, बहुत ध्यान से समझना इसको।
सबसे पहले मैं पूरी आउटर बाउंड्री बनाऊंगा, देखना कैसे। ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट, इसके ऊपर उल्टा चिपकाया हमने दूसरा क्वाड्रेंट। कैसे वो देखें, ये क्वाड्रेंट ऐसे, दूसरा ये और ये ऐसे, देख रहे हो। पहला क्वाड्रेंट हमने ऐसे डाला, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसके ऊपर हमने फिर उल्टा एक और क्वाड्रेंट जो है उसको प्लेस कर दिया, उल्टा चिपका दिया। ठीक है, तो देखो पूरी बाउंड्री वही मिल गई आपको, पूरी शेप मिल चुकी है। अब इस पूरी शेप में से हमें सिर्फ ये जो डिज़ाइन पोर्शन है इसको बचाना है, इसका एरिया बचाना है। तो मुझे किस चीज़ को हटाना पड़ेगा यहाँ से, मुझे सिर्फ ये पोर्शन बीच वाला बचा के रखना है, शेडिड एरिया जिसका हमने निकालना है, सिर्फ ये बचना चाहिए। तो कैसे बचेगा, अगर हम इस स्क्वायर को यहाँ से हटा दें, देखो इस स्क्वायर की सारी साइड्स को रब कर दें अगर हम, तो क्या बचेगा आपके पास, शेडिड एरिया ही तो बच जाएगा। सोचो, ये हटा दिया मैंने सारा, इधर से हटा दिया स्क्वायर की साइडें, इधर से स्क्वायर की साइड हटा दी, तो बचा ना डिज़ाइन पोर्शन। तो हमने क्या किया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट रखा, प्लस उसके ऊपर हमने दूसरा क्वाड्रेंट रखा, जो रखा है ऐड किया है, उसका एरिया प्लस होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, और उसमें से हटाया किसको है हमने, इस स्क्वायर की जो साइड्स हैं इनको रब कर दिया। सोचो, ये साइड हटा दी, देखो बचेगा ना डिज़ाइन पोर्शन सिर्फ ये वाला। तो स्क्वायर की साइड को आपने हटा देना है, यानी स्क्वायर को हमने गायब कर देना है, यानी इसका एरिया आपको माइनस कर देना है बच्चों। समझ गए शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, चाहे आप इकट्ठे ही निकाल लो, एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। बच्चों दोनों क्वाड्रेंट का इकट्ठे ही निकाल देंगे। क्यों इकट्ठे निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यूज ही सेम है, दोनों की रेडियस कितनी है 8, ठीक है ना। तो दोनों की जब वैल्यू सेम है, डायमेंशन सेम है, तो दोनों का एरिया आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसे करूं, फर्स्ट का एरिया प्लस सेकंड का एरिया माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। आप एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये स्टेप भी आप कर सकते हो कि एरिया ऑफ दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट जो है, ये क्वाड्रेंट, प्लस एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड वाला जो है वो है उल्टा रखा हुआ है हमने, ये फिर माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो फर्स्ट प्लस सेकंड करके पूरी बाउंड्री हमें पूरी फिगर मिल गई। फिर उस फिगर में से हमने स्क्वायर वाली साइड्स जो हैं उनको हटाना था। क्यों हटाना था, क्योंकि हमें सिर्फ शेडिड रीजन का एरिया चाहिए था, जो डिज़ाइन रीजन है। तो ये साइडें हमने फिर क्या करनी थी, इसलिए हमने इनको हटा दिया। ये किसकी साइड थी, स्क्वायर की, तो वो स्क्वायर हमने माइनस कर दिया बच्चों एरिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की डायमेंशन भी सेम है, सेकंड वाले की भी सेम है, दोनों की 8-8 ही है रेडियस, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का इकट्ठे ही एरिया निकाल लो। ठीक है बच्चों, तो इसको सीधा ही लिख दिया हमने, एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स, दोनों क्वाड्रेंट फर्स्ट और सेकंड का इकट्ठे ही निकाल देंगे, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। टू क्वाड्रेंट्स हैं इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। 2 से इसको कैंसिल करें तो हाफ पाई, पाई कितना है 22/7 आर स्क्वायर, रेडियस कितनी थी क्वाड्रेंट्स की 8, स्क्वायर है 2 टाइम्स लिखें, माइनस साइड ऑफ स्क्वायर भी कितनी है 8, तो 8 × 8। 2 से कैंसिल करते हैं, इसको कैंसिल कर लिया हमने। ठीक है बच्चों, तो 8 4 जा 32, 32 को 22 से कर लो, और 704 डिवाइड बाय 7 माइनस 8 8 जा 64, अपॉन में लगाएं 1, एलसीएम 7, यहाँ पे 704 एज इट इज़, और 1 से 7 को डिवाइड करोगे 7 पे जाएगा बच्चों, 7 × 64, 7 × 64 448। तो माइनस करते हैं बच्चों, 704 में से 448 माइनस कर दो, इट्स 256 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। समझ गए हो बच्चों क्वेश्चन ये। तो आपको सिर्फ ये शेडिड जो डिज़ाइन पोर्शन है इसका एरिया बताना था,
तो वो एरिया हमने कैसे निकाला, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया प्लस उसके ऊपर हमने दूसरा प्लेस किया, इसको भी प्लेस कर दिया, चिपका दिया था तो इसका भी प्लस होगा, इन दोनों का एरिया प्लस किया। फिर उसमें से हमने ये जो साइड्स हैं, जैसे ही मैं इन साइड को हटाता हूँ, देखो मैंने साइड स्क्वायर वाली चारों साइडें जो है ये नहीं बनाई, तो कौन सा एरिया बच गया, सिर्फ शेडेड और डिज़ाइन पोर्शन जो है वो बच गया। इसी का एरिया आपको बताना था। ठीक है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट और माइनस किसको हटाया, स्क्वायर को। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा फर्स्ट की वैल्यू भी रेडियस की 8 है, दूसरे क्वाड्रेंट के लिए भी रेडियस 8 है, तो क्यों ना दोनों का इकट्ठे ही निकाल लें। ठीक है बच्चों, तो दोनों का इकट्ठे निकाल लिया, रेडियस अलग अलग होती फिर आपको इनका सेपरेट ही निकालना पड़ता। तो माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एक क्वाड्रेंट का एरिया 1/4 पाई आर स्क्वायर, 2 है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, 2 से 4 को कैंसिल करोगे 2 पे, देन 1/2 पाई की वैल्यू रख दी, आर कितनी थी 8 थी, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, स्क्वायर की साइड भी कितनी 8, तो 8 × 8, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे और आपके पास आंसर आया 704/7 यहाँ से, माइनस 8 8 64। देन आपने एलसीएम ले लेना है, 7 1 का एलसीएम 7, तो यहाँ 704 एज इट इज़ और यहाँ पे 448, माइनस करोगे 256/7 आंसर है। तो ये बच्चों आज 12.3 एंड होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, सभी क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से 100% क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे बच्चों आप। कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।